नमस्कार, जेटीएन लाइव में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे जी। जो पुलिसकर्मी हैं, जो सिपाही हैं, जो हवलदार हैं, उनका ये संगठन है। 74,000 से ज़्यादा जवान इस संगठन में है। क्या समस्याएं हैं, ये सीधे बात कर लेते हैं। पांडे जी, सबसे पहले जेटीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहली बात की, जो आपके 74,000 जवान हैं, इसमें छुट्टी एक बड़ा मामला है इसमें। तो आपको लगता है कि वाकई जवान दबाव में है, टाइम पे छुट्टी नहीं मिलना एक परेशानी है उनके लिए? बिल्कुल। जो छुट्टी नहीं मिलने की वजह से जो छुट्टी कट गया मेरा, 1 महीने का अतिरिक्त वेतन बोल कर के दिया गया है, बोल के अगर जो मेरा क्षतिपूर्ति अवकाश काट लिया गया है, इससे वास्तव में हमारे पुलिसकर्मी तो दबाव में है ही हैं, उनके परिवार, उनके बेटे, उनके बूढ़े माँ बाप सभी परेशानी में है। इसी छुट्टी में वे अपने माँ बाप का इलाज कराने जाते थे, अपने बूढ़े माँ का जो टूटा हुआ घर रहता था उसको बनवाने जाते थे, अपने बीवी बच्चों को प्यार और दुलार देने के लिए जाते थे। उससे ये प्रभावित हुआ है। तो ये लगता है उनका फैमिली लाइफ और मेंटल जो कंडीशन है वो भी प्रभावित होता है। बिल्कुल प्रभावित हुआ है। कई एक परिवार इसमें अपने जीवन लीला को समाप्त किए हैं और मेरे कई एक जवान भी सुसाइड किए हैं। पांडे साहब, बीमा एक बड़ा कंसर्न है। आप लोग ग्रुप इंश्योरेंस तो खैर उनका हो जाता है, इंडिविजुअल जो बड़ा इंश्योरेंस है वो सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग सरकार से चाहते हैं कि पहले हमें छठे वेतन में 400 रुपया हेल्थ अलाउंस मिलता था, अभी 7वें वेतन में 1,000 हो गया है। हम 1,000 रुपया अपना देने के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार भी उसमें 700 मिला दे तो 1,700 रुपया पर मंथ में एक बड़ा इंश्योरेंस हो जाएगा, जिसमें हम, हमारे बीबी, हमारे बच्चे, 2 बच्चे, हमारे माता पिता वो कवर हो जाएंगे। वो इंश्योरेंस अगर मेडिक्लेम हो जाता है, ऐसे हम लोग अपने स्तर पे लगे हैं अपने जवानों को सुविधा दिलाने के लिए कि भाई अगर नहीं सरकार देती है तो हम अपने 1,000 रुपये से ही कराएंगे, परंतु सरकार दे तो बड़ा काम होगा और बहुत सिपाहियों का सम्मान होगा। पंडित साहब, एक ट्रेडिशन चल गया है पुलिस फोर्स के अंदर कि 8 घंटे का जो ड्यूटी है, इसके बाद भी उनका जो ड्यूटी आवर है वो बढ़ा दिया जाता है। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक उनका ड्यूटी करना पड़ता है। कोई अतिरिक्त भुगतान होता नहीं है। आप लोग सीधा क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुशर्री कमेटी आने के बाद पूरे राज्य और पूरे देश में पुलिसकर्मियों के लिए सभी विभागाध्यक्ष ने एक चिट्ठी निकाला कि इनका 8 घंटा ड्यूटी लिया जाए। बड़े अधिकारी निकाले, थानेदार ने सिपाही पे निकाल के रख दिया कि भाई 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए। जिसको ड्यूटी जिससे लेना था उसी को यह आप कह दिए कि 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए, तो वो किससे ड्यूटी लेगा? आज आप नहीं ले रहे हैं। हमारे एक जवान मिनिमम जो है 12 से 14 घंटे और आधे से ज़्यादा जवान 18 से 20 घंटे ड्यूटी करते हैं। और ओवरबर्डन की वजह से शुगर, डायबिटीज़, कई एक हाइपरटेंशन की बीमारी से ग्रसित हैं। आज वो तनाव में हैं और फिर भी अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, बीमार हैं फिर भी पोस्ट पे खड़े हैं। एक तो बात तो मानना पड़ेगा, ये कहीं से भी हेल्दी पुलिसिंग तो कम से कम नहीं है जवानों के लिए। तो ये कम से कम एक एडवर्स रूटीन है जो कम से कम इसको रेक्टिफाई होना चाहिए। देखिए, हेल्दी तो पुलिस में शब्द ही नहीं है। पुलिस के डिक्शनरी में हेल्दी का कोई जगह नहीं है, चूँकि इनके लिए कोई चीज़ भी हेल्दी नहीं होता है। ना डाइट इनका हेल्दी है, ना इनके रहने का व्यवस्था हेल्दी है। सभी टूटे फूटे घर में रहते हैं, तो हेल्दी का तो हम परिभाषा भूल चुके हैं कि क्या होता है। पंडित साहब, 74,000 जवानों का संगठन है आपका, पुलिस मैनुअल आपका है, और प्लस आपका जो पुलिस मैनुअल भी आप लोगों ने बना कर रखा हुआ है। लगता है कि वो सही ढंग से पालन हो पा रहा है या आपके जवान वायलेट करते हैं? देखिए, मेरे जवान तो सभी अपना कर्तव्य के पालन करते हैं और वे अपने वरीय पदाधिकारी और सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं। जहां मेरे जवान कहीं भी अपने कर्तव्य पालन में चूक नहीं बरतते हैं, परंतु अगर कहीं लापरवाही होती है तो उसके लिए पुलिस मैनुअल में जो नियम है उसके अनुसार उन पर कार्रवाई भी होती है। परंतु ज़्यादातर मामलों में चूक कहीं और होती है और उसको नीचे लाते सिपाही पे लाके उसको टाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं मुद्दे को कवर अप किया जाता है। पांडे साहब, आप जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे उस पर आपने प्रमोशन का जिक्र किया है आपने। आपको लगता है कि ये हरासमेंट का एक और जरिया है? बिल्कुल, प्रमोशन समय से होना चाहिए और प्रमोशन समय से होता है तो आदमी खुश रहता है और उन्हें दूसरे पीढ़ी जनरेशन में भी काम करने का मौका मिलता है, कुछ और नया करने का मौका मिलता है, उनका जज्बात बढ़ता है, उनका जज्बा बढ़ता है। प्रमोशन को रोक देना और सरकार का इस तरह से आदेश निकालना, यह बहुत ही एक समझिए कि एक तरह से बहुत ही दुखद है
बाकी ज़्यादा हम लोग कह नहीं सकते हैं, हम लोग अनुशासित लोग हैं। अनुशासन में हम लोग अपना सभी बात को कहेंगे और अनुशासन ही सिपाहियों को महान बनाता है। पांडे साहब, एक और सवाल है कि जिक्र कर रहे थे नक्सल बेल्ट में आपके डिप्यूटेशन को लेकर के मलेरिया एक कंसर्न है आपको। हम सिर्फ चूंकि आप भी एक संगठन के अध्यक्ष बनकर अब आए हैं, तो ये मान करके चलें कि जो नक्सलाइट का जो प्रॉब्लम है, जो नक्सल समस्या है, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल समस्या है या कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मामला है? देखिए, किसी बात को मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नक्सलाइट्स के लड़ने का जो काम है, फ्रंट पे आप खड़े होते हैं, आपके जवान खड़े होते हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे। देखिए, किसी भी बात को हम लोग पॉलिटिक्स से जोड़ के नहीं देखते हैं। हम लोग अपना काम समझते हैं और वह काम मेरे खाने और मेरे शरीर में जैसे हाथ है वैसे हम लोग समझते हैं। मलेरिया जो जिस जोन में नक्सल है वहाँ मलेरिया भी बहुत है। हमारे सैकड़ों जवान इसके वजह से असामयिक मृत्यु को लगाए हैं, फिर भी हमारे लोग डटे हुए हैं। आज एक बोतल पानी में 2 जवान पीकर भी बूढ़ा पहाड़ पे हमारे जवान चढ़ते हैं। हमारा ऑपरेशन चल रहा है। हम नक्सली से डरे नहीं हैं, ना नक्सलियों को हम पनपने देंगे। हमारे जवान कुशल हैं, प्रशिक्षित हैं, नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बस एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। आपका एक आदेश, हमारे जवान नक्सल को पूरे तरह समाप्त कर देंगे। पांडे साहब, चूंकि वक्त भी कम है, आपसे मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं और वो आम जनता का सवाल है। सवाल ये है कि फ्रंट में थाने में भी आपके ही जवान बैठे हुए हैं, वहाँ किसी भी थाने में डीएसपी और एसपी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी थाने में जाने से क्यों डरता है? आप पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जवाब दीजिए कि एक आम आदमी, एक आम शहरी पुलिस थाने में जाने से डरता क्यों है? देखिए, कोई भी आम शहरी जो शरीफ हैं वो पुलिस थाने में जाने से नहीं डरते हैं। डरते वही लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जो पुलिसकर्मियों को भटकाना चाहते हैं, रिश्वत देना चाहते हैं, वैसे लोग थाने में जाने से डरते हैं। मैं आज अपील करता हूं राज्य के अपने तमाम जनता से कि आप बेहिचक थाने में जाएं। आपका बैठा हुआ वहां भाई, आपका सिपाही आपको प्रणाम करेगा, स्वागत करेगा, आपको थाने में ले जाएगा, आपकी समस्या को सुनेगा। आप एक बात जान जाइए कि जो लोग गलत हैं वही लोग थाने में जाने से डरते भी हैं और लोग को भटकाते भी हैं। धन्यवाद पांडे जी आपका भी। ये थे झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश कुमार पांडे जी। वो बता रहे थे जवानों की क्या समस्याएं हैं। 74,000 जवानों का एक बड़ा संगठन है। JTN न्यूज़ में बस इतना ही।